गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गुड यू. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. कहाँ गए सारे के सारे? इतने कम बच्चे ऐड हो रहे हैं. सर अभी आएंगे. धीरे धीरे आएंगे. अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. देखो कल तो क्लास हो नहीं पाई, कल तो मैं छुट्टी पर था, तो क्लास हो गई लेट. एक दिन का मार लिया बंक. तो कवर तो करना होगा ना. कवर हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम बढ़ा दूंगा मेरे हाथ के अंदर. तो एक बार क्लास चालू करने से पहले पिछली क्लास का जो मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने क्या चालू कर रखा था. ठीक है, थोड़ा सा बता दूं तुम्हें. अम्ल और क्षार वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था. ठीक है, और कम से कम उसमें 3 या 4 चैप्टर हमने क्या कर लिए थे, सॉरी 3 या 4 पॉइंट हमने उसमें क्या कर दिए थे, बता दिया था. जैसे अम्ल क्षार का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, अम्ल क्षार के स्रोत मैंने बता दिए थे. उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक मैंने एंड किया था वो था सूचक. वो था सूचक, जो भी 2 तरीके के थे, एक कृत्रिम और एक कौन सा था, प्राकृतिक. तो कृत्रिम तो थे 2 ही, और प्राकृतिक जो हमने पढ़ा 3, हल्दी का पत्र, लिटमस पत्र और गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां. फाइनली जो आज का क्लास का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक. ठीक है, ध्यान रखना, अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म. और मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और इसमें आपको ज्यादा टॉपिक क्लियर नहीं करने, कम से कम 4 या 5 टाइप की अभिक्रिया पढ़नी है. कम से कम 4 या 5 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है आपको. ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं चालू करने जा रहा हूँ, अम्ल और क्षार होते रासायनिक गुणधर्म में. देखो सबसे पहले करना क्या, मैं सबसे पहले करना ये है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवानी है धातु के साथ. बस अपने दिमाग में इतना सा डाल लो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाओगे किसके साथ, धातु के साथ. एसिड कौन से होते हैं, प्राकृतिक खनिज, जितने भी अम्ल क्षार है सब पढ़ा दिया मैंने. अम्ल तुम्हारे दिमाग में है, क्षार तुम्हारे दिमाग में है, धातु है आप लोग जानते हो. अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, धातु के साथ. किसके साथ करवानी है, धातु के साथ. तो ये हो गई हमारी हेडिंग, अम्ल क्षारों की, अम्ल क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया. अम्ल क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया. ठीक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल नॉर्मल है. पहले अम्लों की भी करवा दो किसके साथ, धातु के साथ. फिर क्षार की भी क्रिया करवा दो किसके साथ, धातु के साथ. पहले अम्ल ले लेते हैं. ठीक है, तो 1 नंबर पर ये हेडिंग तो हमने पहले डाल ही दी ना, इसका एक छोटा पार्ट और बना दो. ए लिख देता हूं, ए अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया. चलो सबसे पहले थीम बनाओ, पढ़ाई किस चीज की हो रही है, पढ़ाई हो रही है अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म. अम्ल और क्षारों की जितनी जानकारी देनी थी ना मैंने तुम्हें दे दी. कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा प्राकृतिक, कौन सा कृत्रिम, कौन सी सूचक पता लगा सकते हैं, सब कुछ. ठीक है, फिलहाल हमें डील करना है कि अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या है. और ध्यान रखना, साइंस के अंदर जहां पर रासायनिक शब्द आ जाता है ना, रासायनिक शब्द का मतलब होता है कोई 2 चीजों को मिलाया जा रहा है, और तीसरी चीज रासायनिक अभिक्रिया से मतलब होता है. और रासायनिक अभिक्रिया हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर. रासायनिक वर्ड आने का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाओं से मतलब है, आपको इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई चीज मिक्स होगी और कोई ना कोई तीसरी चीज बनने वाली है. तो यहाँ पर मिक्स किसको करना है, पहले मिक्स करना है अम्ल को किसके साथ, धातु के साथ. फिर आपको मिक्स करना है क्षार को किसके साथ, धातु के साथ. अम्ल और क्षारों के गुणधर्म हम साथ साथ पढ़ेंगे, पहले अम्ल के फिर क्षार के. तो पहला पॉइंट यही है, अम्ल क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया. अम्ल क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया. ठीक है, इसमें हेडिंग क्या डाली, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया. अब ये रट जाना चाहिए, आज की क्लास का मतलब यही है कि जो पढ़ा रहा हूं ना वो ऐसे कैसे याद होना चाहिए सबको. ऐसा नहीं कल पर नहीं छोड़ना हमें, जो पढ़ा जा रहा है आज ही कंफर्म होना चाहिए. ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है. देखो आपके भी सामने पढ़ गया रहे, अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाओगे, ये रहा धातु के साथ. अम्ल की अभिक्रिया किससे कराओगे, धातु के साथ.
क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण, एक तो बनेगा लवण सॉल्ट, और यहां से गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। बस इतना सा ही मैटर है, छोटा सा मैटर है कि जब अम्ल और धातु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल और धातु मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन। यही रिजल्ट है हमारा, यही रिजल्ट है। अब कुछ नहीं करना, रिजल्ट तो ये है। अब आपको क्या है, अलग अलग अम्ल डालने हैं, अलग अलग धातुएं डालनी है और बनाते ही चलना है कि क्या बन रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इजी है, ये आप अपने घर पर भी कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कई बार बच्चों को करवाया स्कूल के अंदर। बिल्कुल हाइड्रोजन गैस निकाल के दिखाई थी कि देखो ऐसे लवण बनता है और ऐसे हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलती है तुम भी सुन लो, देखो कैसे, ध्यान देना। करना क्या हमें, सबसे पहले ले लो 2 या 3 छोड़ो 5 परख नली ले लो। कितनी परख नली, 5। देखो एक परख नली, दूसरी परख नली, तीसरी परख नली, कितनी परख नली ले ली, 3। एक और ले लेना, बोर्ड पर जगह नहीं है, 4 से काम चल जाएगा। और ये चौथी, चलो छोड़ो, 3 से भी काम चल जाएगा। करना क्या हमें, हम क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ना तो हमें ये कि सर जब अम्ल और धातु मिल जाते हैं तो लवण बनता है और उनके साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कैसे अम्ल और धातु मिलकर लवण बनाते हैं और कैसे हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, ये है परख नली नंबर ए, ये है परख नली नंबर बी, और ये है परख नली नंबर सी। कितनी परख नली ले ली, 3, ए बी सी। अब हमें क्या करना है, पहले इन तीनों परख नलियों में अम्ल डालना है, अम्ल। इन तीनों परख नलियों में क्या डालना है, ये अम्ल डाल लिया। कौन सा अम्ल डालोगे, HCl। एस्ट्रोसोफोर बहुत ज्यादा डेंजरस है या बहुत ज्यादा प्रबल है, तो उसकी जगह हम, हालांकि आप एस्ट्रोसोफोर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल मैंने कौन से बताए थे, HCl, एस्ट्रोसोफोर, HNO3 और H2CO3। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो ना, रासायनिक शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर वो प्राकृतिक अम्ल काम में नहीं आएंगे, जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक एसिड, वो काम में नहीं आते, उनको छोड़ो। अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, अगर हम दो चीजों को मिलाकर कोई नई चीज बना रहे हैं, या ध्यान रखना अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अम्ल मिलाया जा रहा है तो हमेशा कौन से अम्ल काम में लिए जाएंगे, खनिज अम्ल, या तो HCl या एस्ट्रोसोफोर या फिर HNO3। बस ज्यादातर HCl और एस्ट्रोसोफोर, इनके अलावा काम में नहीं आते। तो हमें ये 3 परख नली ले ली और इन 3 परख नलियों में क्या डालना है, HCl डाल दो। क्या डालना है इनमें, HCl अम्ल ले लिया। ये तीनों के अंदर क्या भर रखा है, HCl और HCl। ये क्रिया करवा रहे हैं ना अम्ल और धातु की क्रिया, तो अम्ल तो हमने ले लिया, अम्ल तो कौन सा ले लिया, HCl। अब इन परख नलियों में क्या डालोगे, धातु। क्या डालोगे इनके अंदर, धातु। लेकिन सब में अलग अलग मेटल डालनी है, सब में सेम धातु नहीं। अगर मैं इसमें भी वही धातु डालू, इसमें भी वही धातु डालू, फिर क्या मतलब, फिर तो एक परख नली ले लेते, 3 लेने की क्या जरूरत थी। 3 परख नलियां मैंने इसलिए ली है ताकि मैं इनमें अलग अलग धातु डाल दूं, ताकि इनमें क्या डाल सकूं, अलग अलग धातु। अम्ल तो समान है, अम्ल तो आपको एक ही रखना है, लेकिन धातु आपको क्या करना है, अलग अलग डालना है। मान लो इसके अंदर मैंने डाल दिया कॉपर का टुकड़ा, परख नली ए में क्या डाला, कॉपर का, कॉपर धातु ही है। इसमें मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम की पन्नी, एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं, Al से, एल्यूमिनियम की पन्नी। इसमें मैंने डाल दिया लोहे का टुकड़ा या लोहे की कील, लोहे का टुकड़ा। देखो अम्ल हमने ले रखा तीनों में, और अब क्या डालनी है, धातु। तो कॉपर धातु है, 29वें नंबर पर पाई जाने वाली धातु, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। एल्यूमिनियम धातु है, 13वें नंबर पर आती है, और लोहा 26 नंबर पे आता है, ये भी एक धातु है। तो जैसे ये तीनों मिलेंगे, ध्यान रखना ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खनिज अम्ल चाहिए। ऐसे नहीं कि सर हम नींबू का रस निचोड़ के उसमें धातु डाल दे, क्या नींबू, वो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो कमजोर अम्ल है।
और हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रबल अम्ल, बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अम्ल कौन से ले रखे, HCl, जो कि एक प्रबल अम्ल है। तो अगर हमारे पास HCl है तो मेटल तो घर पे मिल सकती है आराम से, एल्यूमिनियम की पन्नी घर पे मिल सकती है, और एल्यूमिनियम की पन्नी जिसमें दवाइयां आती है वो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओ एक्सपेरिमेंट को, जैसे ही इनको मिक्स करेंगे तो कम से कम, ज्यादा नहीं लेकिन आधी या 1 मिनट के बाद में, आधी या 1 मिनट के बाद में इस परख नली के मुंह पर, आधी या 1 मिनट के बाद इस परख नली के मुंह पर ऐसे गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे परख नली के मुंह पर क्या निकल रही है, ऐसे गैस, और ये गैस बिल्कुल निकलती हुई नजर आती है। गैस क्या, धुएं की तरह है, तो धुआं हम देख सकते हैं। तो वैसे ही परख नलियों के मुंह से क्या निकलता है, ऐसे धुएं की जैसी गैस, धुएं के जैसी गैस। तो यहां से क्या निकल रही है, गैस। अब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसका पता हम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के जरिए लगा सकते हैं। कैसे, जैसे ही परख नली के मुंह से ये गैस निकलेगी, इस परख नली के मुंह के पास हमें एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जानी है। माचिस आती है ना, माचिस, ठीक है, उसमें से एक तिल्ली निकालो, उसको जलाओ, या फिर जलती हुई मोमबत्ती इन परख नली के मुंह के पास लेके जाओ। ये जलती हुई माचिस की तिल्ली ऐसे इसके पास लाओ, ऐसे जलती हुई माचिस की तिल्ली, इसके पास लाओ जलती हुई माचिस की तिल्ली। जैसे ही जलती हुई माचिस की तिल्ली आप परख नली के मुंह के पास लेके जाओगे, ऐसे आवाज आएगी, फट से पट पट की आवाज आती है, जैसे दिवाली के दिन फुलझड़ियां जलाती है ना लड़कियां, फुलझड़ी पट 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 से आवाज आती है ऐसे, तो ऐसे पट पट की आवाज आएगी। और ये पट पट की आवाज इस चीज का प्रमाण है, इस चीज का सबूत है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये बताया जाता है, जब आप नोट्स में लिखोगे ना, इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि जब अम्ल और धातु मिलते हैं तो लवण बनता है, और पोप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो जो पटपट की आवाज आएगी ना, उसको पोप साउंड बोलते हैं, ऐसे फटफट की आवाज आएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, ये कौन से साउंड के साथ, पोप साउंड, पोप साउंड। और पोप साउंड कैसा होता है, ऐसे फटफट, जैसे फुलझड़ी जलती है ना, ऐसे फटफट वैसे आवाज आती है। जैसे ही जलती हुई ऐसे नहीं आएगी, जलती हुई माचिस की ऐसे, तो जैसे फुलझड़ी होती है वो क्या अपने आप फटफट की आवाज कर लेती है क्या, उसको जलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे ही जलती हुई माचिस की तिल्ली इस परख नली के मुंह के पास लेके जानी है, ऐसे फटफट सी आवाज आएगी। इसका मतलब ये इस चीज का सबूत है कि इन परख नलियों के अंदर से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन गैस तो उड़ जाएगी, और इस परख नली में क्या बच जाएगा, लवण। क्या बच जाएगा, लवण। तो ध्यान रखना, अम्ल और धातु की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। और पोप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। पोप साउंड के साथ कौन सी गैस, ये आवाज बंद करो, आवाज आपको चालू करनी नहीं, आवाज आपको तभी चालू करनी जब मैं कहूं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये पहला पॉइंट था कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया, सॉरी, अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो क्या होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो लवण बनता है। हेलो और सर। पोप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हेलो सर। आवाज आवाज बंद करो। देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, अभी यहीं पर ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ये भी शो करना है, ये इनकी रिएक्शन लिखनी है। HCl की भी क्रिया लिखनी है, किसके साथ, कॉपर के साथ। यहाँ पर HCl की भी क्रिया लिखनी है, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। HCl की भी क्रिया लिखनी है, लोहे के साथ। केमिकल रिएक्शन भी तो डालना पड़ेगा ना। तो देखो, परख नली नंबर ए, परख नली नंबर 1, और परख नली नंबर 1 में क्या क्या मिला रखा हमने, परख नली नंबर ए, ये रही ना परख नली नंबर ए, इसमें क्या क्या मिक्स कर रखा है, इसमें एक तो है HCl प्लस कौन सी गैस है, सॉरी कौन सा कॉपर है, सॉरी कौन सा मेटल है, ओके। एक तो ले रखा है HCl, और इसमें धातु कौन सी ले रखी है, कॉपर, Cu। क्या बनेगा, ये रहा ना रिजल्ट। अब कई इसमें भी सोच रहे हैं, जबकि रिजल्ट ऊपर पड़ा है कि अम्ल धातु मिलते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे यहाँ पर हो रहा है, ये अम्ल है और ये क्या है, धातु है।
अम्ल और धातु मिलते हैं तो क्या बनता है लवण, कौन सी गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। अगर आपको लवण समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लवण बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस तो निकाल ही सकते हो ना, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2, इसके पास ही चिन्ह जरूर लगा देना, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन गैस उड़ गई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आपने दो निकाले हैं, इधर हाइड्रोजन रह गया एक, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, दो, तो दो देखो, दो H तो निकल गए यहाँ से, ये गए। अब क्या बच रहा है Cu, Cl और Cl कितने हैं, दो, तो यहाँ पर लिख दो CuCl2, CuCl2, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्या नाम हो गया, कॉपर क्लोराइड। और जो कॉपर क्लोराइड है ना वो एक प्रकार का क्या है, लवण है। कॉपर क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण। तो ये पहली रिएक्शन हो गई अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ। और आपको अभी के अभी अपने दिमाग में नोटिस करना है कि अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। और इसके साथ एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, वो भी पॉप साउंड के साथ। ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको, ये तो मैंने तुम्हें समझाया है कि ऐसा होता है। बाकी मेन जो चीज है ना ये है, सबसे मेन चीज है जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखी है, इसको देख देख के आप रिएक्शन लिख सकते हो। बताओ अभी क्रिया लिखने में क्या जोर आया, हमें कोई जोर नहीं आया। कौन कौन सी चीजें मिला रहे वो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पर जोर कहाँ पर आएगा कि सर लवण कौन सा बनेगा, वो बाद में देखा जाएगा, पहले आप हाइड्रोजन गैस लिखोगे। हाइड्रोजन गैस लिखते ही देख लो दो हाइड्रोजन निकल गए, अब जो बचा वो लिख दो CuCl2। ठीक है, अब परख नली बी की रिएक्शन लिखनी है हमें, परख नली बी कि क्या क्या मिलाया था उसके अंदर। तो देखो परख नली नंबर 2, परख नली नंबर 2, तो परख नली 2 में अम्ल तो सेम है, वही है HCl। तो HCl की अभिक्रिया करवाओगे आप किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि परख नली बी में कौन सी मेटल ले रखी है, एल्यूमिनियम। तो इसकी अभिक्रिया Al के साथ कौन सा लवण बन रहा है, मुझे तो पता है कौन सा बनेगा, आप लोगों को नहीं पता तो हाइड्रोजन का तो पता है ही ना, हाइड्रोजन गैस निकाल दो पहले, H2, और ये उड़ गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर क्या लगाओगे 2। अब क्या बचा, अब बच गया AlCl2, AlCl2, और इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दूसरी रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन इस वाले की, ये दूसरी रिएक्शन इस वाले की। रिएक्शन नंबर 3 या परख नली 3 के अंदर क्या हो रहा है, तो ये अम्ल तो सेम है, परख नली 1 में भी HCl था, 2 में भी HCl, और 3 में भी क्या है HCl। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब 3 है, जो परख नली 3 है, उसके अंदर मेटल कौन सी ली है, लोहे का टुकड़ा, और लोहे का सिंबल क्या होता है Fe, लोहे का सिंबल Fe। क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन इतना पता हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पर लवण कौन सा बन रहा है नहीं पता, तो इधर क्या लगाओगे 2, क्या बचा FeCl2, FeCl2। तो ये कॉपर क्लोराइड लवण है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है, फेरस क्लोराइड, FeCl2 का नाम हो गया फेरस क्लोराइड। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण। तो ये तीनों तो लवण, और इसके साथ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, विद पॉप साउंड। ये लो, तो ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कि अम्ल अम्ल की अभिक्रिया करवाइए किसके साथ, धातु के साथ, लवण बनता है, और पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो एक चीज और समझ लेना यहाँ से, यहाँ पर हमने अम्ल कौन सा लिया है HCl, अम्ल कौन सा लिया है HCl। HCl की जगह दूसरा अम्ल भी तो लिया जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है HCl। आप यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हो, लिख के देख लो लो, H2SO4, 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 यहाँ पर H2SO4। देखो H2SO4, अब यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, H2 ये रहे, तो क्या बच गया CuSO4,
क्या बच गया, इधर Cu इधर SO4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CuSO4, CuSO4। यहाँ पर देखो ये एल्यूमिनियम ये H2SO4, तो यहाँ पर H2 तो निकाल ही दिया, अब ये H2 तो हट गया यहाँ से, AlSO4 AlSO4। अब आप यही लिखोगे ना, ध्यान देना, AlSO4, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, गलत है। AlSO4 नहीं होता, Al2SO4 होता है, Al2। तो फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का बिल्कुल परफेक्ट है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसके लिए AlSO4। 9th क्लास में सिखाया था ना मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाना, एल्यूमिनियम इधर SO4, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी कितनी होती है, AlSO4 का इसकी होती है 3। अब इसको मिक्स करोगे आप तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइज, सॉरी होल थ्राइज भी आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइज। S कितने, 3 4 3 12। बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो देखो यहाँ पर 3 लग रहा है ना, 3, तो S भी 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 12, 4 दूनी 12, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब ठीक है, यहाँ पर 3 लगाने का मतलब है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3। वो तो बैलेंस करना तो तुम जानते हो ना, वो तो तुम्हें सिखाया हुआ है, बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर H2SO4 ले तो H2 तो निकल ही गया, अब क्या हुआ, FeSO4, 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 ठीक है। अब FeSO4 के फेरस सल्फेट हो गया, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जरूरी नहीं हम HCl अम्ल ले, यहाँ पर हमने H2SO4 भी लिख कर देख लिया, तो भी क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, और कौन सी गैस निकलती है, पोप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो गया तुम्हारा, कि जब हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए पर धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई है, अम्ल के साथ, लेकिन अभी तक क्षार बाकी है। अम्ल की अभिक्रिया धातु से हुई है, लेकिन अम्ल की अभिक्रिया किससे कराओगे, क्षार सभी तो करवाओगे ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो क्षार वाला देखो एक बार, अम्ल वाला तो बिल्कुल कंफर्म है, देखो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डालो पॉइंट नंबर बी, और यहाँ पर आ जाएगा क्षार, यहाँ पर आ जाएगा क्षार, ठीक है। आगे देखो सेम मैटर है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, जहां पर आप लोगों ने अम्ल लिख रखा था ना वहां पर क्षार लिख दो, बाकी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना रहे, कुछ भी। देखो इससे पहले क्या लिखा था, अम्ल प्लस धातु क्या बनाता, लवण, और कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस, सेम है, अम्ल हटाओ हाइड्रोजन चिपकाओ, ये लो क्षार प्लस धातु क्या बनेगा, लवण, सोल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, ये लो, ठीक है। सार प्लस धातु क्या बना, लवण, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नोट डालकर समझा रहा हूं, सभी धातुएं सभी सारों से क्रिया नहीं करती, ये सुन लो, सभी धातुएं अम्लों से क्रिया कर लेगी आराम से, लवण बनाएगी, हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, लेकिन सभी धातुएं सारों से क्रिया नहीं करती है, कुछ एक ही ऐसी धातुएं जो सारों से क्रिया करती है। दूसरी बात, अगर धातुएं सारों के साथ क्रिया कर भी लेगी ना, तो फिर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी पॉप साउंड के साथ, ये नोटिस कर लेना, ये मैं नोट में लिख देता हूं, सभी धातुएं सारों से क्रिया करके H2 गैस का निर्माण
H2 गैस का, ये आवाज बंद करो, जिसने भी आवाज खोल रही है आवाज बंद करो। सभी धातुएं सारों से क्रिया करके H2 गैस का निर्माण नहीं करती है। वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, ध्यान रखना, बहुत ही स्पेशल है। देखो सभी अम्ल, नोटिस करना, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। और कौन से साउंड के साथ? पोप साउंड के साथ। लेकिन सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती। कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जो क्षारों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो, इसलिए इसमें आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, सिर्फ एक अभिक्रिया याद करनी है, सिर्फ एक अभिक्रिया याद करनी है। और वो रिएक्शन कौन सी है? आपको धातु लेनी है सोडियम। धातु कौन सी लेनी है? सोडियम। क्षार लेना है NaOH, क्रिया करवा दो दोनों की। देखो ऐसे, क्षार कौन सा लिया? NaOH। धातु कौन सी लेनी है? Na। क्या बनेगा? नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, धातु आपको कौन सी लेनी है? जिंक। धातु कौन सी लेनी है? जिंक। तो देखो, क्षार तो कौन सा लिया? NaOH, और धातु कौन सी ली? जिंक। तो NaOH प्लस Zn क्या बनेगा? Na2ZnO2। यहां पर लगाओ 2, और यहां से निकालनी है आपको हाइड्रोजन गैस। देखो सुनो, NaOH की विक्रिया किससे करवाई है? जिंक के साथ। क्या बना? Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट। बस, सोडियम जिंकेट, वेरी गुड। क्या नाम हो गया इसका? सोडियम जिंकेट। और ये पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन। सिर्फ एक अभिक्रिया, ज्यादा माथापुरी करनी नहीं है आपको। क्षारों की अभिक्रिया जब धातुओं से होते हैं ना, सेम मेथड है, लवण बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। फिर आप ये भी ध्यान रखोगे नोट का, कि सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और सिर्फ आपको ये एक रिएक्शन याद करनी है बस। इसके अभी मैंने अम्ल की कितनी लिखवाई? 3 रिएक्शन। 3 तो HCl के साथ, और 3 किसके साथ करवाई? H2। 6 रिएक्शन। तो वो इजी है, क्योंकि सभी अम्ल आराम से क्रिया कर लेते हैं किसके साथ? धातु के साथ। और कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी सार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। जैसे कुछ स्टूडेंट है जो कहीं पर भी मैच कर लेते हैं, किसी से भी खुल जाते हैं, आराम से क्लास के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सबके साथ घुल मिल भी जाते हैं। कई नहीं घुल पाते, कई अभिक्रिया नहीं कर पाते, कई आराम से भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन याद करनी है आपको, किसके लिए? क्षार के। किसके लिए? क्षार के लिए। एक पॉइंट कंप्लीट। कौन सा? ये वाला। अम्ल क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ भी करवा दी, क्षारों के साथ भी करवा दी। और ये पॉइंट बोर्ड के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, सुनते हैं उसकी भी। क्या आवाज आ रही है अभी भी? लोकेश, आवाज क्यों खोल रखी है आपने? चलो आगे देखो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? अम्ल और क्षार होके भी क्रिया करवानी है। अम्ल और क्षार होके भी क्रिया करवानी है आपको कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ। देखो कैसे, अम्ल क्षारों की, अम्ल क्षारों की धातु का, एक मिनट, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ
अभी के लिए। देखो सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझो। रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, पता अभी वो प्रैक्टिकल के लिए बस रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, अभी तो टाइम लगेगा यार, 10-25 पे क्लास हो गई, कम से कम 15 मिनट है क्लास है, 10th क्लास, ये कैसे छोड़े? उस केमिस्ट्री का ही है ना प्रैक्टिकल, तो तीनों साथ लग रहे हैं। बायोलॉजी का भी, ज्योग्राफी का भी है। नहीं मैं 10th की क्लास